क्या आप सब तैयार हैं जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी है उसको एग्ज़ाम्पल्स में अप्लाई करने के लिए? तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में जो है हमने अभी तक की जितनी प्रॉपर्टीज़ हमको दी हुई थी रैशनल नंबर में, वो हमने बहुत अच्छे से समझी हैं। उसके साथ-साथ ही जो बेसिक कैलकुलेशन थी उसके क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया है। और कुछ होमवर्क जो दिया था उसको भी आज हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे किस-किस ने सही किया है, किस-किस ने गलत। उसके बाद जो है आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो एग्जांपल्स दिए हैं उसको हम 2 तरह से सॉल्व करके देखेंगे, जो आप भी आपको ऐसा लगेगा कि जिससे आपको ईज़ी पड़ रहा है वो आप यूज़ कर सकते हो और सीख सकते हो। उसके अलावा जो है हम जो 0 और 1 की जो इम्पोर्टेंस होती है उसको भी हम आज आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके साथ-साथ ही जो ट्राई दिस वाले क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। जिन्हें भी अभी तक प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है या बहुत सारा डाउट है या जिसने देखा नहीं है, तो वो मेरी लास्ट की जो वीडियोज़ हैं उनको चेक कर सकता है। जिसमें मैंने जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको सभी नंबर्स में, होल नंबर्स में, इंटीजर्स में और रैशनल नंबर में सॉल्व करके दिखाया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज़ की ओर। तो बच्चों, लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो थी उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था और डिस्ट्रीब्यूटिव को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया था। उसके साथ ही मैंने आपको जो कैलकुलेशन था, बेसिक कैलकुलेशन फ्रैक्शन में उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने सिखाया था एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। उसके बाद मैंने आपको जो है होमवर्क में दिया था, एक तो ये टेबल जिसे अब हम फिल करते हैं और चेक करते हैं किस-किसने लिखा है और नहीं, किस-किसने सही किया है और नहीं किया है। ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने बताया था कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है और एडिशन होता है तो आंसर यस होता है और डिवीजन सब्ट्रैक्शन में आंसर नो हो जाता है। चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं, रैशनल नंबर्स में भी सेम होता है, एडिशन में यस, सब्ट्रैक्शन में नो, मल्टीप्लिकेशन में यस, डिवीजन में नो। ऐसे ही इंटीजर्स में यस, नो, सब्ट्रैक्शन में नो आता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में यस और डिवीजन में नो। आई होप आप सबको अब अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दिया है। होल नंबर्स में भी, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स जो हैं सिमिलर ही होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कंटिन्यू जो नंबर्स जाते हैं वो होते हैं। होल नंबर्स में क्या होता है, सिर्फ हमारा जीरो ऐड हो जाता है। होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन क्या है, नो, मल्टीप्लिकेशन यस, डिवीजन नो। नेचुरल नंबर भी बेटा वैसे ही आ जाएगा। इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कुछ भी 1 मार्क्स का भी अगर पूछते तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ओके? और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज में सिर्फ यही है कि जो मल्टीप्लिकेशन और प्लस का साइन है मतलब एडिशन, वो ही सारे रूल्स को फॉलो करते हैं और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो है हम आज ये एग्जाम्पल करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। इनको हम 2 तरह से सॉल्व करके देखेंगे बेटा कि कैसे-कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके? तो हम इसको ऐसे करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में है, जिन्हें आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। नहीं कर पाओगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगी, बट उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से ट्राई करना पड़ेगा। सेकंड एग्जाम्पल, उसके बाद हम ये जो द रूल ऑफ ज़ीरो उसको चेक करेंगे। उसके बाद जो 1 का रूल होता है वो भी चेक करेंगे। उसके बाद जो है रेसिप्रोकल तो नेक्स्ट में चेक करेंगे ही, पढ़ेंगे ही। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है ये वाला हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके? चलिए चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ। मैंने आपको लास्ट में दिया था, लास्ट क्लास में बेटा मैंने बताया था ये ग्रेड 8 है। क्यों इतना डार्क, इतना लाइट आ रहा है ये?
चलिए ग्रेड 8 स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट मैंने जो है आपको होमवर्क में दिया था, ये रैशनल नंबर चल रहा है हमारा। एडिशन में मैंने होमवर्क में दिया था बेटा, फ्रैक्शन में 3/5 प्लस 7/10। क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जो है 5 और 10 का एलसीएम, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, या छोटे नंबर से पहले ले लो। छोटे नंबर से पहले ले लोगे, आपको कहीं भी गड़बड़ नहीं होगा। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 वैसे की वैसे लिख दिया है हमने। अब 2 5 ज़ा 10, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, मतलब 2 5 ज़ा 10 आ रहा है, तो नीचे 10 आ गया। 3 मल्टीप्लाई प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 से हमने 10 को डिवाइड किया तो कितना आया, 2 आया। 2 टाइम से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 के साइड में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ऐसे ही 10 से हमने 10 को डिवाइड किया तो 1 टाइम में डिवाइड हुआ, 1 आंसर आया। 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 1 ज़ा 7, कितना आया, 13/10। ये हमारा आंसर है एडिशन का। ऐसे ही मैंने सब्ट्रैक्शन में क्या दिया था, कुछ गड़बड़ मत करना बेटा, एग्जाम में अच्छे से सॉल्व करना, सब कुछ होगा। 3/4 माइनस 5/8। क्या लेते हैं, अगर सेम डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है नीचे की वैल्यू का। ओके, नीचे की डिजिट हमको चेक करनी है, उसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमने लिया, 8 आएगा, 3 माइनस का साइन, 5 इंटू, तो हमने 4 से 8 को डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 2 टाइम पे, 4 2 ज़ा 8, तो जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही 8 से 8 कैंसिल किया तो 1 बार 1 टाइम में गया। ऐसे ही 6 में से 5 गया तो 1 आया, नीचे आ गया 8। ये रहा हमारा आंसर। ये था हमारा कल तक का सारा होमवर्क, हमने इसको कवर कर लिया। अब जो है हम एग्जाम्पल में चलते हैं। मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया हम कौन कौन से सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल है बेटा, टेंशन नहीं लो, लिखूंगी मैं, क्वेश्चन को लिखूंगी, बताऊंगी किस किस तरह से कैसे कर सकते हैं इनको। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 3/7, मैं तो थोड़ा सा भूल गई हूँ कौन सा नंबर था वो एग्जाम्पल का। चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, वो फर्स्ट था, फिर सेकंड, और फिर थर्ड जो है वो प्रयास कीजिए, जो ट्राई दिस वाला है ना वो है। सोच रहे हो कि हिंदी में बोल रही हूँ मैं वो, क्योंकि मैंने नोट्स में अपने हिंदी में लिख रखा है, क्योंकि हिंदी वालों के बच्चों के लिए, इतना कंफ्यूज मत होना। तो देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है बेटा, क्या है क्वेश्चन, 3/7 प्लस -6/11 प्लस माइनस का 8/21 प्लस 5/22। ओके, ये है हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, आपको पता है ना, एक प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लस की वैल्यू a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं, या a इंटू बी को हम b इंटू ए लिख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव थी। ओके, तो हम इस प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लेंगे हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे बेटा, हम जो है सेम, मतलब
7 11 का कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे 21 को इधर ले लेंगे और ये 11 को हम इधर ले आएंगे 22 के साथ, तो इनका एलसीएम भी इजीली आ जाएगा और छोटे फॉर्म में आएगा। ओके, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? 7 और 21 इनके डिनोमिनेटर चेक करो, 7 और 11 का तो मतलब 77 एलसीएम लेकर आएगा, उसके बाद फिर डिवाइड करो, फिर आप तो लंबा प्रोसेस चला जाएगा। बट अगर हम 7 और 21 को एक साथ कर देंगे तो उनको जो कैलकुलेशन करेंगे तो उनका जो एलसीएम है 21 का 21 ही आ जाने वाला है, क्योंकि 7 के टेबल में 21 भी आता है, इसलिए ये यहाँ इजी हो जाएगा। और ऐसे ही हम 11 को 22 के साथ कर देंगे तो दोनों का एलसीएम 22 आ जाएगा और 1 टाइम में और 2 टाइम में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए हम ये फॉर्म इस वाली रूल से हम इसको यहाँ तक ले जाएंगे। चलिए लिखते हैं 3/7, 21 को मैं इधर ले आऊंगी, मतलब 8/21 को एक अलग ब्रैकेट में, बीच में प्लस का साइन। ओके, अब क्या है माइनस का 6/11 और ये प्लस का 5/22। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनका हम एलसीएम लेंगे तो बेटा 21 आएगा, मैंने बताया आपको। और 7 को 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 को जब 21 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 3 टाइम पे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 3 9। ऐसे यहाँ 21 से 21 को डिवाइड किया 1 आ गया। ऐसे इसका एलसीएम 22 आ रहा है। ओके, अब 2 टाइम में गया मतलब यहाँ माइनस का 12, क्योंकि 6 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि 11 को हम 22 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम में जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हमने इस 6 में कर दिया है। समझ में आ रहा है आपको? पहले भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ आ जाएगा 5। ओके, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब 9 में से 8 गया तो 1, 21। यहाँ पर माइनस का 7/22। अब आ जाएगा हमारा प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी। कैसे, चलो देखते हैं। ये है 121 माइनस का 7/22, ये आ रहा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे क्या आता है, चलो देख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेने पर बेटा यह है 21 22। किससे करें सबसे पहले हम 27 3 के सबसे छोटा नंबर चेक करो आप, सबसे छोटा टेबल जो है उसमें आप देख लो ये इनमें से कुछ आ रहा है या नहीं। 3 के टेबल में 3 7 जा 21, 22 का ऐसे ही चलने दो। एलसीएम में ऐसे ही होता है बेटा, जिसका नहीं आता उसको हम वैसे स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। अब 7 से चला गया, 7 1 जा 7, ये 11 से जाएगा, 1 का 1 आ गया, 11 2 जा 22, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस तरह से आया। तो आप यहाँ देखो 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2, 3 7 जा 21, 11 2 जा 22, मतलब यही दो आ रहा है। इन दोनों का डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वो वही सेम वैल्यू, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आ रहा है 462। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आएगी, हमने क्या किया है 462 आ गया इसका एलसीएम। अब 462 क्या हुआ है, 21 और 22 का आपस में ही क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही है ना। तो आप जो ऊपर की वैल्यू उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर यहाँ 21 है, 21 को हम अगर 21 से हम 462 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 22 टाइम्स के साथ ही जाएगा ना, 22 टाइम्स में। ऐसे ही यहाँ पर जो है 21 यहाँ आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये खुद ही इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ये देखो आप, अब
इन दोनों का जब हम कैलकुलेशन और कर रहे हैं, कितना आ रहा है 22 माइनस 7 का मल्टीप्लाई 21 में कर दो आप। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब इसका जो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या आएगा, माइनस का 125 462 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी आपको। ओके, और कोशिश करिएगा कि खुद से ट्राई कर पाओ। तो ये तो हो गया एक तरीका। चलिए अब दूसरी तरीके से करते हैं, जिसमें हम जो लॉन्ग टर्म वाला था ना, जो मैं पहले बोल रही थी कि इस तरह से ना हो, तो दूसरी तरह से, पर इससे इजी पड़ता है, जिसमें अगर बोल दें कि आपको जो फॉर्मूले हैं उनसे आपको करना है, उसी से आपको सॉल्व करना। तो ये था। अब जो है हम सेकंड देख लेते हैं, प्लेन सिंपल सा, सीधा उठाकर हम सीधा जो डायरेक्ट दिया है ब्रैकेट में उसी को सॉल्व कर देंगे। उसी का है ये सेकंड टाइप। क्या दिया था क्वेश्चन, 3/7 माइनस का 6/11 प्लस माइनस का 8/21। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का साइन, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसे ही इसको ऐसे ही चलने देंगे अभी। इनका एलसीएम लिया बेटा 77 आया। 7 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 11 आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ से 7 आ जाएगा। थर्टी थ्री 42 77 आ रहा है आपको समझ में। 11 3 ज़ा 33, 6 7 ज़ा 42। अब इसको तो अभी चलने दो जब तक आगे का सॉल्व नहीं होता है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 9/77। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, रुको, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। माइनस का 9/77 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 8। आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी बेटा। ऐसा नहीं है कि एक दो सम्स मैंने सॉल्व करके बताया है, मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बोल भी रही हूँ, आप सब सुन रहे हो। तो आपको ये नहीं है कि इसमें ही आपका हो गया, आपको समझ में आ जाएगा। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना मैं समझा रही हूँ मुझसे ज़्यादा आपको जो है खुद से प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको सब कुछ दिमाग में बैठ पाएगा। और आगे के जो क्वेश्चन है ज़रूरी नहीं है डिट्टो जैसा हमको बुक में दिया है सब कुछ वैसा ही आ जाए, कुछ अलग भी दे सकते हैं, एक दो नंबर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो आपको क्या है, तरीका आना चाहिए सॉल्व करने का। उसके लिए आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप डेली खुद से करिए। यहाँ से सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप सीखो। सीखने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको हेल्प हो पाएगा। तो यहाँ पे 77 और 21 का एलसीएम निकालना है, निकालते हैं। 7 से कर देते हैं ना सीधा। देखो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, कितना आ रहा है वही 77 इंटू 3। ऐसा होगा क्या, चेक करती हूँ। 3 7 ज़ा 21, 2 इधर आए, 3 7 ज़ा 21, 22 23। ओके, तो एलसीएम आपको समझ में आ रहा है, 231 आ रहा है। तो अब आप 77 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 टाइम पे आ जाएगा। क्योंकि ये देखो 77 से इसको ला रहे थे तो 3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया ना आपने, 3 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इधर आ गया, ऐसे ही माइनस का 8।
अब 21 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 21 से जब इसको डिवाइड करोगे ना बेटा तो 11 आ जाएगा। दिखा देती हूँ। 21 टाइम्स 21, ये आ गया 2 21। ओके, तो ये कितना आ गया 11, मतलब यहाँ पर 11। ये है ना थोड़ा सा लेंथी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो कितना हो जाएगा 1 1 5 2 3 1 प्लस का 5 बाय 22। अब इनका एलसीएम लेंगे हम, आ जाएगा हमारा 462। यहाँ आ जाएगा माइनस का 230, इससे इसको डिवाइड किया मतलब इससे इसको डिवाइड किया, जो आंसर आएगा उसको हमें, जो क्वोशिएंट रहेगा उससे हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ प्लस का 105, कितना आ जाएगा माइनस का 125 बाय 462। आंसर तो यहाँ पर सेम आ रहा है। ओके, ये देखो आप पहला वाला जब देखोगे ये रहा और ये रहा, दोनों आंसर सेम है, बट ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, तो आपको पहले नंबर ही क्वेश्चन को देखना है, आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है रैशनल नंबर से, आपको समझ में आ जाना चाहिए, या फिर वो उसमें मेंशन कर देगा कि आपको इसमें जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग आप उसके सपोर्ट उसकी हेल्प से आप इसको आपको सॉल्व करना है, तो आपका दिमाग चल जाना चाहिए उस टाइम पे। हम इसके डिनोमिनेटर चेक कर लें, डिनोमिनेटर जो मैच करते हैं उसको हम एक तरफ एक ग्रुप में कर लेते हैं और उसके बाद हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका होगा इजी तरीका। चलिए नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड को लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल सेकंड में क्या होगा, दिया है माइनस का 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9, ये दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लिकेशन है मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा? a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए लिख सकते हैं। आप यहाँ चेक करो, ये 5 है, मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे का कैंसिल होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे का जो है हमारा कैंसिल आराम से होता है। तो हमने यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 15 ऊपर है, ओके। तो अगर हम इसको इसके साथ ले लेंगे और इसको, यहाँ 3 ऊपर है 9 नीचे है, तो हम इन दोनों को साथ ले लेते हैं और इन दोनों को साथ ले लेते हैं। हमारा कुछ जो है नंबर्स जो हैं फ्रैक्शन के वो थोड़े से छोटे हो सकते हैं। चलो करके देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, ओके। माइनस का 4/5 को मैं मल्टीप्लाई में ले रही हूँ 15/16, ओके। ये एक अलग ग्रुप में, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन 1 तो नहीं, 1 1 क्यों आ रहा है? फिर ले लेंगे हम 3/7 इंटू माइनस का 14/9, ओके। चलो बेटा यहाँ कैंसिल करके दिखा देती हूँ। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 टाइम में गया, ऐसे ही 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, मतलब यहाँ कितना आ रहा है -1/1 मल्टीप्लाई में 3/4, ओके। ऐसे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1/1 मल्टीप्लाई में माइनस का 2/3, ये आ रहा है हमारा।
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करते हैं तो -3/4 इंटू -2/3। ओके, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल फिर से, तो यहाँ पे कितना बचा माइनस का 1/4 इंटू माइनस का 2/1, ये और ये कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आया हमारा ओवरऑल जो है हमारा आंसर आ रहा है -1 इंटू -1/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 आंसर। ओके, आपकी जो बुक है उसमें भी इसी तरह से बताया है, ये देखो। ये यहाँ पे इनने डायरेक्ट किया है, सेकंड वाले में ये यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिविटी दोनों से इन्होंने सॉल्व कर दिया है। एसोसिएटिविटी में क्या था बेटा, दोनों को हम उसी फॉर्म में लिख सकते थे। कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अब जो है हम जा रहे हैं ट्राई दिस वाले क्वेश्चन पर। ट्राई दिस में दिया है बेटा, ट्राई दिस जो है उसमें दिया है पेज नंबर 13 पर है ये। उसका फर्स्ट जो है हम उसको कर रहे हैं। फर्स्ट है होल ब्रैकेट में 7/5 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 7/5 इंटू 5/12। ये दिया है हमारा क्वेश्चन। इसको हम जो है इसके होल ब्रैकेट्स हटाते हैं और स्मॉल ब्रैकेट्स में ले लेते हैं। पहले देखो, इसको लिखेंगे 7/5 इंटू, सब मल्टीप्लिकेशन में आप याद रखना बीच में प्लस है। ओके, 7/5 इंटू 5/12। अब आप देखो, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लो था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ले लो या रूल ले लो, क्या था बेटा, ये प्लस में है तो देखो मतलब a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये था। तो देखो आप यहाँ पर a जो है कॉमन है, a जो है इसमें कॉमन है तो हम उसको यहाँ एक कॉमन भी तो निकाल सकते। तो इनमें देखो ये जो है 7/5 जो है 7/5 जो है वो कॉमन है, उसको हम निकाल सकते हैं यहाँ बाहर। कितना आया, माइनस का 3/12, बीच में प्लस का साइन, यहाँ 5/12 मीन्स 5/12। यह हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हो गया। अब हम इसको अंदर ही कैलकुलेट कर देंगे क्योंकि 12 है, सेम डिनोमिनेटर, मतलब बहुत इजीली ये हो सकता है सॉल्व। तो अब हम इसको करते हैं 12, यहाँ कितना आया माइनस का 3, यहाँ प्लस का 5, कितना आ जाएगा 5 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस 5 बड़ा है तो आंसर के आगे साइन भी 5 मतलब प्लस का आएगा। कितना आया 2/12। अब देखो इसके बाद ये होगा, चलो अब तो कहीं कैंसिल हो नहीं रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कितना आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 12 5 ज़ा 60। अब देखो दोनों जो है 2 के टेबल में आते हैं, कट कर देते हैं, आते हैं तो 2 7 ज़ा 40, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0 मतलब 7/30 आंसर। इसका आंसर है ये।
याद रखो, अगर इस तरह मल्टीप्लिकेशन में है तो चेक करो कि कोई कॉमन डिजिट तो नहीं है, मतलब ए की जो वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूटिव लो से कॉमन आ सकती है या नहीं आ सकती, तो अगर आती है तो उसको बाहर निकाल लो। ये था हमारा आज तक का क्वेश्चन। इसके साथ जो है हम जीरो जो है उसका इम्पोर्टेंस सीखने वाले हैं और वन का इम्पोर्टेंस सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बताया है जीरो। देखो द रोल ऑफ जीरो, बेटा क्या बताया द रोल ऑफ जीरो। लुक एट द फॉलोइंग, अगर जीरो को हम किसी भी नंबर में हम मतलब होल नंबर ले लिया, इंटीजर्स ले लिया या रैशनल नंबर ले लिया, अगर हम जीरो को ऐड करते हैं किसी भी तरह के नंबर में तो आंसर क्या आएगा, सेम नंबर ही आ जाता है। क्या होता है, जैसे ये होल नंबर्स है, यही बता रहा है एडिशन ऑफ जीरो टू अ होल नंबर, एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स एंड एडिशन रैशनल नंबर। तो आंसर क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है, मतलब इंटीजर का इंटीजर आ रहा है, होल नंबर का होल नंबर आ रहा है, रैशनल नंबर का रैशनल नंबर आ रहा है। ऐसे ही जो है वन, वहां जीरो को ऐड करते हैं तो आंसर सेम आता है, बट अगर जीरो का हमने किसी भी वैल्यू में हमने किसी भी तरह के नंबर में मल्टीप्लीकेशन कर दिया मतलब आंसर जीरो आ जाता है। जीरो किसी को मल्टीप्लाई करने में जीरो कर देता है, इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या दिया है, द रोल ऑफ वन, अगर वन का मल्टीप्लीकेशन किसी भी तरह के नंबर में करेंगे, हम होल नंबर्स में कर देंगे, ये होल नंबर है, होल नंबर में करेंगे तो आंसर होल नंबर ही आने वाला है। जैसे टू इंटू वन करेंगे, टू वन से टू आ जाएगा। ऐसे ही रैशनल नंबर बोला है इन्होंने, ये रहा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में कुछ और भी ले सकती, 3/4 लिया, उसमें वन का मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर ही आता है बेटा। ऐसे 3/8 जो है उसका भी सेम, मतलब जिस तरह के नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं बोलूँ माइनस के टू में आप वन का मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इंटीजर में, माइनस क्या है इंटीजर है ना, तो इंटीजर में आप कर रहे हो तो माइनस का टू ही आंसर आने वाला है। ये वन में मल्टीप्लिकेशन के लिए था और जीरो में एडिशन के लिए रूल दिए हुए थे। हमने इसको बहुत अच्छे से कर लिया है आज, और उसके बाद हमने जो है ये क्वेश्चन भी हमने इसको कर दिया। अब जो है कल के लिए आपके लिए होमवर्क है इसी का सेकंड वाला, इसको ट्राई करो, जो कर लेगा बहुत अच्छी बात है। चेक कर लो, इसमें भी शायद है कॉमन, दिखा मैंने हिंट कर दिया थोड़ा सा, ये कॉमन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लिस्ट जो है उससे आप निकाल दोगे इसको। तो आज का जो है मैंने इसका होमवर्क आपको दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करूंगी आप सब करना कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर पाएगा कोई बात नहीं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, अभी भी आप थोड़ा सा पीछे हो, इसलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, आज की क्लास में जो है हमने तीन जो एग्जांपल्स थे उसको बहुत अच्छे से समझा है, उसमें जो जीरो की वैल्यू इंपॉर्टेंस है और वन की जो इंपॉर्टेंस है उसके उसका जो टॉपिक दिया था उसे भी हमने होल नंबर्स में, इंटीजर्स में और रैशनल नंबर में बहुत अच्छे से समझा कि होल नंबर्स जो है उसमें अगर जीरो हम प्लस करते हैं तो आंसर प्लस ही आने वाला है, और सारे नंबर्स में मतलब इंटीजर्स में और रेशनल नंबर में, हर तरह के नंबर्स में हम जीरो किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर सेम जो क्वेश्चन होता है वही आता है। ऐसे ही जो है वन का मल्टीप्लिकेशन करने पर भी सेम डिजिट आ जाता है। ये हमने आज जो सीखा है, उम्मीद करूंगी आज हमने जितना भी सीखा है आपको बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करोगे, और उससे रिलेटेड जो एक और क्वेश्चन मैंने दिया है उसका थोड़ा सा हिंट भी दिया है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ओके, आज की वीडियो जो आपको अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।